वीडियो रिकॉर्ड। सुशील 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 रिकॉर्ड करो कैमरे से। हमें डंडे मारो आप हमको ये चाहते हैं, हमें आप फांसी लगा दो। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, ये जैन चौधरी जी ने तानाशाही की है हमारे साथ में। आपको कहाँ ले जा रही है? ये हमें अरेस्ट करके ले जा रही है, ये हमें डराने की कोशिश कर रही है। डरने वाले नहीं है, हमें जूते मारो साहब। इससे बढ़िया तो हमें यहाँ पे हमें लटका लो ना फांसी पे। हम लोग डरने वाले नहीं है। और कब तक डरेंगे हम लोग? नहीं डरेंगे हम लोग। और हाँ, ये लोग वोट बैंक के लिए तो हमारा इस्तेमाल करते हैं। 15 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे दी है, 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे दी हमें। कोई बात नहीं है, तानाशाही है, आप लोग करो। क्या लगता है योजना के नाम पे फर्जी चीजें चल रही है? बिल्कुल सब पैसा हमने हमारे दम पे ट्रेनिंग दी है। जैन चौधरी का इसमें कोई रोल नहीं है। चलो ये डालो। तो अभी आप ये देख रहे थे, इनको डिटेन करके पुलिस लेके जा रही है थाने में, और इनसे आगे की बात करेगी। क्या करेगी अब ये पुलिस ही बताएगी और ये बताएंगे। हम तो यहाँ पे अभी खड़े हैं, इनकी वीडियो बना रहे हैं। हमारी ड्यूटी है, आप लोग को सामने लाते हैं बात करना चाहिए ना। कोई बीच का रास्ता निकल रहा है, बताइए ना। पहले आप हमारे को यहाँ 500 लोगों के इन्होंने हमें अंदर ऑडिटोरियम में बिठा के ट्रेनिंग करवाई, उठा के लेकर काम दिया हमने, तब हमें एंट्री नहीं दी। आप ही के एसएचओ साहब और एसपी साहब ने हमारी मध्यस्थता करवाई। उन्होंने कहा था 30 तारीख को आपका काम हो जाएगा। फिर भी 1.5 महीना ज्यादा हो गया, हम तो तब भी आए चुपचाप बात करने के लिए। मांग रहे हैं और आप पैसा मांग रहे हैं, आप किसी का विरोध नहीं कर रहे। हमारे काम किया था सर, 500 आदमियों को इन्होंने हमारे को अंदर बिठा के और आप उठा के हमारे को पैसा मांगने के लिए रोड पे खड़ा होना पड़ रहा है। हम लोग अलग स्टेट से आए हैं, हमको क्या विरोध, कोई विरोध नहीं है हमारा सरकार है। हमारे ऊपर थोड़ी है, हम तो क्रिमिनल है क्या? हमने काम करके गुनाह कर दिया क्या? काम करना हमारा अधिकार है, आपका अधिकार है। आप लोग क्या कर रहे हैं? किलोमीटर आ रहे हैं पैसा लेने के लिए, हमारे वहीं पे हम बच्चों को बुला लेते हैं, खाना पीने के लिए चलो ऐसे चलो, खाली करो यहाँ से, खाली करो जिसका नहीं रहेगा गाड़ी पर खाली करो। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख खड़े हैं कौशल भवन। कौशल भवन यानी कि कौशल के विकास के लिए जो भवन, वो कौशल भवन। और जो कौशल भवन की आत्मा होती है, जो लोग जो कौशल सिखाते हैं वो आत्मा होते हैं। और आज उस आत्मा को आपने देखा, विजुअल्स में देखा किस तरीके से कुचला गया। वो आए थे क्या अपना मेहनताना मांगने, वो आए थे क्या अपना पैसा मांगने, वो आए थे क्या अपना बकाया मांगने, वो आए थे क्या अपना हक और अधिकार मांगने। लेकिन यहाँ पर कुछ दादागिरी टाइप की हुई। आपने देखा पुलिस ने किस तरीके से डिटेन किया, उठाया, गाड़ी में भर लिया और भरने के बाद लेकर उनको गए हैं थाने। लेकिन थाने में जाने से पहले कुछ सवाल तो उठते हैं। 2-3 साल से लगातार अगर बकाया था तो दिया क्यों नहीं गया? क्या कारण बताया? पिछली मीटिंग की बात हुई थी, कहते हैं कि पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था तो एसएचओ साहब ने इनके बीच में कुछ बातचीत कराई थी और एक समझौता हुआ था, जो मौखिक समझौता कह सकते हैं, जिसमें वादा किया था। और वो वादा था कि इनको इनका हक और अधिकार मिलेगा अगली तारीख तक। लेकिन कहते हैं ना साहब कि जैसे कोर्ट में पड़ती है तारीख, तारीख और सिर्फ तारीख, यहाँ भी मिली तारीख, तारीख और सिर्फ तारीख। और तारीख के बाद जब लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, जो प्रोटेस्ट उनका संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट, तो मंत्री जी थे। तो मंत्री जी ने पता नहीं अंदर से आदेश किया या पुलिस ने प्रोमोटिव एक्शन ले लिया, अपने आप से एक्शन ले लिया कि फटाफट जो लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे उससे पहले ही उनको डिस्पर्स करने की कोशिश की गई, हटाया गया, पकड़ा गया और गाड़ी में ठूस दिया गया। लेकिन बात तो निकलेगी तो दूर तक जाएगी।
अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के अंदर कौशल विकास करना पड़ेगा, देश के अंदर हमें जो युवा वर्ग है जिनको अब कॉकरोच भी बोल देते हैं कुछ लोग उठकर, उनको कॉकरोच नहीं बनाना है तो उनको कुछ सिखाना पड़ेगा। वो स्वरोजगार करेंगे और वो स्वरोजगार यही बिल्डिंग करती है। लेकिन जो सिखाते हैं टीचर, उनका क्या? जो सिखाते हैं, जो सिखाने का काम करते हैं, उनका क्या? उनको क्या उनका मेहनताना मिल रहा है? अगर आप रीढ़ की हड्डी तोड़ दोगे, कौशल विकास की रीढ़ की हड्डी है कौशल विकास में काम करने वाले लोग, वो लोग जो कौशल विकास का काम कर रहे हैं, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दोगे तो कौशल विकास कैसे होगा? नई योजनाएं फिर शुरू हो रही हैं, सोलर वाली कोई योजना कह रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चलती रहेंगी, चलाते रहते हैं, अच्छी बात है, सरकार अच्छा काम कर रही है, करना चाहिए। लेकिन अच्छे काम में जो भागीदारी कर रहे हैं उनको क्यों कुचला जा रहा है, उनको क्यों रोका जा रहा है, उनको क्यों गिराया जा रहा है, उनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? अगर उनकी कोई कमी है, उनकी कोई मुश्किल है, उनका कोई दर्द है तो बैठकर दूर किया जा सकता है। लेकिन 1 महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, लेकिन साहब यहाँ तो पता ही नहीं है कि कितने साल लगेंगे, कब इनका दर्द मिटेगा, कब इनको हक और अधिकार मिलेगा। आज फिर से कुचल दिया गया, लोकतंत्र में आवाज़ उठती हुई आवाज़ को कुचल दिया गया। लेकिन पीछे जो मंत्री साहब हैं उनसे पूछना चाहिए, और उनका भैया कोई मंत्री साहब के कुछ होंगे लोग, वो पुलिस को डिक्टेट कर रहे थे कि इनको डंडा मार के क्यों नहीं भगाया, इनको यहाँ से हटाया क्यों नहीं? क्यों भाई, क्यों मारोगे डंडा? अपना कोई पैसा मांगेगा तो डंडा मारोगे? अपना कोई पैसा, और पुलिस को आप डिक्टेट करोगे कि ऐसे करो? ये दिल्ली पुलिस है, ये दिल्ली पुलिस प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, जो कानूनी काम है वो करा उन्होंने, उनके पास होगा डिटेंशन का अधिकार, उन्होंने डिटेन किया। लेकिन पीटने का अधिकार ये कोई गांव देहात का एरिया नहीं है जो किसी को भी पीट लोगे, और अगर पीटोगे तो फिर आपको पता ही है कि ये जनता है, ये सब जानती है, जनार्दन है, ये जब पलट कर वार करेगी तो ये कुर्सी रहेगी और ना ये बिल्डिंग रहेगी। ये आपको समझना चाहिए कि लोगों का हक और अधिकार सुनिश्चित करें, और जो लोग आपके साथ मिलकर काम करें उनका हक दें। अरे भाई अपना पैसा ही तो मांग रहे हैं, और आपको आगे काम नहीं कराना है तो बंद करिए काम, इनको हटा दीजिए या इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करिए। लेकिन इनका जो बकाया है, जो इन्होंने काम किया है, जिसके बिल पेंडिंग है, वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर पैसा मांगोगे ये तो वो सेठ की तरह हो गई, उस लाला की तरह हो गई, और उसकी तरह हो गई, बदमाश की तरह, जो पैसा ले लेता है और जब उधारी का मांगने कोई जाता है तो उसको कहता है, उसको डराता है, धमकाता है। तो आप में और सरकार में और एक गुंडे में क्या फ़र्क रह गया? ये सोचने की बात है। विजुअल्स आपको दिखा रहा हूँ लगातार किस तरीके से क्योस हुआ, यहाँ पर किस तरीके से पकड़ा गया, पुलिस से किस तरह की आर्गूमेंट हुई, सब आप सुनिए और सुनकर खुद निर्णय लीजिए। सच सामने आना चाहिए। और कौशल विकास का ढिंडोरा अगर दुनिया में पीटा जा रहा है तो कौशल विकास की जो आत्मा है, जो लोग कौशल विकास कर रहे हैं, उनका क्या हाल है, ये भी देखने वाली बात है। अब चलो ऐसे चलो, खाली करो यहाँ से, खाली करो जिसका नहीं रहेगा, गाड़ी को खाली करो। दो चार आदमी बात करना चाहता है वो आ जाओ। हमारी ड्यूटी है, आप लोग को सामने लाते हैं, बात करना चाहिए ना, कोई बीच का रास्ता निकल रहा है, बताइए। 500 लोगों के इन्होंने हमें अंदर ऑडिटोरियम में बिठा के ट्रेनिंग करवाई और हमने काम दिया, हमने काम तब हमें इनकी नहीं आप ही के एसएचओ साहब और एसपी साहब ने हमारी मध्यस्थता करवाई। उन्होंने कहा था 30 तारीख को आपका काम हो जाएगा, फिर भी 1.5 महीना ज्यादा हो गया, हम तो तब भी आए चुपचाप बात करने के लिए। विरोध नहीं कर रहे, मांग रहे हैं शांतिपूर्वक, और आप पैसा मांग रहे हैं, आप विरोध नहीं कर रहे। हमारे काम किया था सर, 500 आदमियों को इन्होंने हमारे को अंदर बिठा के और आप उठा के हमारे को पैसा मांगने के लिए रोड पे खड़ा होना पड़ रहा है। हम लोग अलग-अलग स्टेज से आए हैं, हम तो क्या विरोध, कोई विरोध नहीं है हमारा सरकार है, हमारे ऊपर थोड़ी है, हम तो क्रिमिनल है क्या? हमने काम करके गुनाह कर दिया क्या? काम करना हमारा अधिकार है, आपका
अधिकार है, आप उनका आज ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे 12 किलोमीटर से आ रहे हैं पैसा लेने के लिए। सर गाड़ी ये लोग मारो, बात भी नहीं आप कर हमारे रहे। जूते मारो। जेल का रिप्लाई नहीं कर हमारे वहीं पे हम बच्चों को बुला लेते हैं, खाना पीने के लिए हमें डंडे मारो आप हमको ये चाहते हैं हमें आप फांसी लगा दो। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, ये जैन चौधरी जी ने तानाशाही की है हमारे साथ में। आपको कहाँ ले जा रही है? ये हमें अरेस्ट करके ले जा रही है, ये हमें डराने की कोशिश कर रही है। डरने वाले नहीं है, हमें जूते मारो साहब। इससे बढ़िया तो हमें यहाँ पे हमें लटका लो ना फांसी पे। हम लोग डरने वाले नहीं है। और कब तक डरेंगे हम लोग? नहीं डरेंगे हम लोग। और हाँ, ये लोग वोट बैंक के लिए तो हमारा इस्तेमाल करते हैं। 15 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे दी है, इतने लाख लोगों को ट्रेनिंग दे दी हमें। कोई बात नहीं है, तानाशाही है, आप लोग करो। क्या लगता है योजना के नाम पे फर्जी चीजें चल रही है? बिल्कुल सब पैसा हमने हमारे दम पे ट्रेनिंग दी है। जैन चौधरी का इसमें कोई रोल नहीं है। चलो ये डालो। तो अभी आप ये देख रहे थे, इनको डिटेन करके पुलिस लेके जा रही है थाने में और इनसे आगे की बात करेगी। क्या करेगी अब ये पुलिस ही बताएगी और ये बताएंगे। हम तो यहाँ पे अभी खड़े हैं, इनकी वीडियो बना रहे हैं।